नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम निबंध जो पढ़ेंगे उसका टॉपिक है उत्तर प्रदेश में पर्यटन का महत्व और धार्मिक सर्किट। कुछ सर्किट बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में जिनके माध्यम से हम धार्मिक स्थानों को जोड़े हैं। हम उन स्थानों की बात करेंगे, उन सर्किट के महत्व की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की स्थिति क्या है, इस पर बात करेंगे। यह निबंध हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर इसका और ज़्यादा प्रासंगिक असर हो सकता है। निबंध हम 3 भाग में लिखेंगे: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। व्यापक निबंध के नियमों को लिखने के लिए हमने पूरी 100 निबंध की सीरीज चलाई है, जिसको आप देख सकते हैं। उसमें हम एक एक चीज़ वहाँ पर बताते हैं। प्रस्तावना में हम लगभग 100 शब्दों में बात लिखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहता है, जिसमें हम बताते हैं कि उसका इतिहास क्या रहा है, कैसी स्थितियाँ उसमें बनी हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हुई हैं। फिर निष्कर्ष आता है जो पूरे निबंध का निचोड़ रहता है। समझते हैं, क्लास को आप पूरा देखिएगा, जिससे कि हम उदाहरण के माध्यम से आपको ये सब समझा देंगे। निबंध आप रट नहीं सकते हैं, इसलिए क्लास को देखिएगा, यहीं पर आप इसको पूरा समझ लेंगे। प्रस्तावना लिखते हैं पहले। उत्तर प्रदेश, जिसे भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, न केवल देश की राजनीति का केंद्र है, बल्कि यह सनातन संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक विशाल संगम भी है। देवभूमि के रूप में विख्यात उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में लगभग 65 करोड़ पर्यटक पहुंचे। यहाँ की सभ्यता, जो गंगा और यमुना के मैदानों में फली फूली, सदियों से यात्रियों, विद्वानों और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख चालक के रूप में मान्यता दी है, जिसका लक्ष्य पर्यटन के माध्यम से राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को भागीदार बनाना है। धार्मिक सर्किटों का विकास इस रणनीति का केंद्रीय स्तंभ है। यह हमने प्रस्तावना लिखी, इसमें हमने ये बताया कि धार्मिक सर्किट किस प्रकार से लाभ देने वाले हैं, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में पर्यटन के मामले में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ें हमने इसमें बात किया। देखिए, कोई भी यदि आप डाटा लिखेंगे तो उसको कोशिश करिएगा कि आपका सही हो, गलत डाटा नहीं लिखेंगे। नहीं पता है तो आप उसको नहीं लिखिएगा, लेकिन गलत तो बिल्कुल मत लिखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, बिना डाटा के निबंध भी मत लिखिएगा। आप वही टॉपिक चूज करिए जिसमें चीज़ें आपको पता हैं, क्योंकि जब हम किसी भी निबंध में कुछ गहराई वाली चीज़ें लिखते हैं तो निबंध प्रभावी होता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन का आर्थिक और सामाजिक महत्व क्या है? पर्यटन किसी भी क्षेत्र के लिए छिपी हुई अर्थव्यवस्था के समान है, जिसका प्रभाव व्यापार, रोजगार सृजन और अवसंरचना विकास पर बहुआयामी होता है। अर्थव्यवस्था को मजबूती, यानी किस प्रकार यह अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करता है, उस पर भी हम लिखेंगे। अर्थव्यवस्था में जैसे कैसे होता है भाई, जब आप कहीं घूमने जाएंगे तो आप वहाँ का जो यात्रा परिवहन है उसको प्रयोग करेंगे। आप रहने के लिए वहाँ के होटल रेस्टोरेंट का प्रयोग करेंगे। आप वहाँ पर कुछ चीज़ें खरीदेंगे जो आपको अच्छी लगेंगी। आप वहाँ पर अपना आवागमन करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं से राजस्व का सृजन होता है। धार्मिक स्थलों पर होने वाला पर्यटन होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय गाइड सेवाओं के माध्यम से भारी राजस्व उत्पन्न करता है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2028 तक पर्यटन क्षेत्र का योगदान सालाना 70,000 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य है। यानी और ज़्यादा लोग घूमना शुरू करेंगे, या बाहर से भी लोग घूमने के लिए ज़्यादातर आएंगे। फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, यानी बेहतर सुरक्षा और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्रेरणा, जहां पर्यटक जाते हैं वहां सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे और होटल जैसे बुनियादी ढांचे का विकास स्वतः होता है। आप एक चीज़ देखो, जहाँ पर भी कोई मंदिर है या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर लगता है कि इसको थोड़ा भी समृद्धि मिल रही है, वहाँ पर अपने आप आसपास में चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। कोई होटल बनाने लगता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने लगता है, कोई वहाँ पर लोकल टैक्सी चलने लगती है, वहाँ पर गाइड आ जाते हैं चीज़ों को बताने के लिए। यानी उस क्षेत्र का, पूरे एक क्षेत्र का विकास होने लगता है।
अभी जो कुंभ हुआ था, तो कुंभ में आपने देखा होगा कि कितने लोग कहाँ कहाँ से आए थे, जो कोई न कोई व्यापार कर रहे थे, रोजगार कर रहे थे। कितने लोग वहाँ घूमने आए थे जो उनको रोजगार में लाभ मिल रहा था। रोजगार सृजन और सामाजिक समावेशन कैसे होगा? पर्यटन लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है। इसमें पुजारी, गाइड, टैक्सी ड्राइवर और होटल कर्मचारी शामिल हैं। ओडीओपी योजना के तहत स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ने से कारीगरों और हस्तशिल्पियों की आय में वृद्धि होती है। जैसे हम आपको निबंध पढ़ाते हैं, ऐसे हमारी मेंस आंसर राइटिंग चलती है, तो आप उसको भी ज़रूर पढ़ा करिए, देखा करिए, अभ्यास किया करिए। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमेशा ये चीज़ें मिलती रहेंगी। फिर आता है महिला सशक्तिकरण। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं स्थानीय कलाकृतियों और प्रसाद को बेचकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। धार्मिक स्थलों पर आप जब जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत लोग फूल, प्रसाद, माला ऐसी चीज़ें बेचते हैं, जिससे कि उनको भी एक कहीं न कहीं से रोजगार मिलता है। सांस्कृतिक संरक्षण। पर्यटन स्थानीय कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। फिर धार्मिक सर्किट क्या है? आध्यात्मिक केंद्र का विकास, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पर्यटन नीति 2022 के तहत राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए कई मेगा पर्यटन सर्किट विकसित किए हैं। धार्मिक सर्किट इस रणनीति का केंद्र बिंदु है, जिनमें अयोध्या, काशी और मथुरा सबसे महत्वपूर्ण है। फिर रामायण सर्किट, अब इनको थोड़ा पढ़ना है, ये प्री में भी आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे अयोध्या, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और सनातन धर्म का सर्वोच्च पूज्य स्थल है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक मंदिर बनता है जो हमारा फिर से भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या को वैश्विक धार्मिक मानचित्र पर स्थापित कर चुका है। जब यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ तो आसपास की चीज़ें भी डेवलप होना शुरू हुई, बहुत सारी वहाँ परियोजनाएं आई, हवाई अड्डा आया, वहाँ पर चौकियाँ बनी, सड़कें बनी, रेलवे स्टेशन बने। जो बने थे उनका नवीनीकरण हुआ, यानी लोगों को और ज़्यादा आकर्षित करने के और सुविधा देने के चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए 500 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौड़ी सड़कें और आधुनिक रेलवे स्टेशन शामिल हैं। फिर रामायण सर्किट आता है। यह सर्किट अयोध्या को चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर और बिठूर जैसे भगवान राम से जुड़े अन्य स्थलों को जोड़ना है। सर्किट मतलब ये है, इन पॉइंट को इनको जोड़ेंगे, जिससे कि पर्यटन यदि यहाँ आता है तो यहाँ भी जाना चाहे, यहाँ भी जाना चाहे, यहाँ भी जाना चाहे, या वो पूरी उन चीज़ों को देख सके। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो जनवरी 24 में हुआ था, अयोध्या में 11 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जो किसी भी एक महीने में किसी भी जगह आने वाले पर्यटकों की संख्या का एक रिकॉर्ड होता है। फिर आता है काशी सर्किट। काशी को हम मोक्ष की नगरी भी कहते हैं। यह भगवान शिव की नगरी है। यह दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, इस कॉरिडोर के निर्माण ने गंगा के घाटों से मंदिर तक पहुंच को सुगम बनाया और क्षेत्र का पुनरुद्धार किया। कनेक्टिविटी कैसी हो गई है? वाराणसी में रोपवे परियोजना और उत्कृष्ट हवाई सड़क कनेक्टिविटी का विकास किया जा रहा है। विंध्य वाराणसी सर्किट कैसा है? यह काशी को विंध्याचल जैसे स्थलों से जोड़ता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद पर्यटकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में यहाँ 7.12 करोड़ से अधिक पर्यटक आए थे। फिर ब्रज का जो क्षेत्र है उसके लिए आता है कृष्ण ब्रज सर्किट। इसमें भगवान कृष्ण की चीज़ें, उनसे संबंधित शहर स्थल जोड़े गए हैं। मथुरा, वृंदावन प्रेम और भक्ति की भूमि। यह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि है। यहाँ क्या क्या हुआ है? ब्रज तीर्थ विकास परिषद इन स्थलों के नियोजित विकास और सुविधाओं के उन्नयन के लिए समर्पित है। फिर परिक्रमा मार्ग जो है, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव को जोड़ते हुए सुगम परिक्रमा मार्गों का विकास हुआ है। फिर हेरिटेज संरक्षण आता है। पुराने मंदिरों और घाटों का संरक्षण किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर अन्य प्रमुख पर्यटन सर्किट क्या हैं? धार्मिक सर्किटों के अलावा यूपी सरकार अन्य महत्वपूर्ण सर्किटों पर भी काम कर रही है।
जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, अब इसमें बुद्ध जी की जो जितने स्थान थे उनको जोड़ा जाएगा। कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करना। शक्तिपीठ सर्किट जो है, विंध्याचल, देवी पाटन और शाकंभरी देवी जैसी शक्तिपीठों का विकास हो रहा है। फिर इको टूरिज्म सर्किट, इसमें क्या है, दुधवा पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्यों का विकास इसमें किया जाएगा। फिर सूफी कबीर सर्किट, इसमें जायस, अमेठी, मगहर, जो मगहर था संत कबीर नगर वाला, देवा शरीफ, बाराबंकी जैसे सूफी संतों से जुड़े स्थलों का उन्नयन किया जाएगा। यानी इसमें यह प्रयास हो रहा है कि जो महापुरुष हुए हैं उनसे संबंधित जो जो स्थान हैं उनको एक सर्किट में जोड़ दिया जाए, वहाँ का एक आवागमन परिचालन ऐसा कर दिया जाए कि एक व्यक्ति दूसरी जगह पर आसानी से जा सके और सब जगहों का विकास एक साथ होता रहेगा। चुनौतियाँ क्या हैं इसमें, स्वच्छता और आधारभूत संरचना, यानी प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन और सार्वजनिक सुविधाओं की एक कमी अभी भी चुनौती है। फिर अव्यवस्था और भीड़ नियंत्रण, यानी शाही स्थानों और त्योहारों के दौरान भीड़ का कुशल प्रबंधन एक कठिन कार्य है। फिर स्थानीय कौशल विकास, यानी पर्यटकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय गाइडों और सेवा प्रदाताओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आवश्यक है। फिर पीपीपी मॉडल के तहत निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाना तथा चिकित्सा पर्यटन और वेलनेस टूरिज्म जैसे आधुनिक आयामों को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पर्यटन विशेषकर धार्मिक सर्किट राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे अत्याधुनिक जो त्रिकोण हैं, यानी जहाँ पर बहुत पूजनीय स्थल हैं जो आध्यात्मिक हैं, के पुनरुत्थान ने न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता को मजबूत किया है बल्कि इसे घरेलू और वैश्विक पर्यटन का केंद्र भी बना दिया है। तकनीक का उपयोग, हरित पर्यटन पर जोर और कुशल प्रशासनिक प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश जल्द ही अपने पर्यटन लक्ष्य को प्राप्त करके भारत की पर्यटन राजधानी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना लेगा। जो हमारे निबंध का अंत होगा वह हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, एक उम्मीद की तरफ होना चाहिए। अब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। पहली बार क्लास देखा तो सब्सक्राइब करिएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा।